फॉलोअप करने के लिए साथियों सबसे पहले होता है, एक 4 तरह के डिसीजन होते हैं साथियों। सबसे पहले डिसीजन लेना होता है कि अगर हम डिसीजन ले लें तो डिसीजन कौन कौन से लेने होते हैं। सबसे पहले उसका फॉलोअप करने के लिए हमको मेंटल डिसीजन लेना होता है, कि मानसिक रूप से हमको तैयार होना होता है कि हमको उसका फॉलोअप करने जाना है। और फॉलोअप को मैं तो ये कहूंगा, अब हमको बोलना है, हमको उसको सेल क्लोज करने जाना है। अभी फॉलोअप भी ना बोलेंगे, सीधा सेल क्लोज ही बोलेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, उसको हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर स्टार्टअप करवाने के लिए कर रहे हैं। तो साथियों सीधा सा नियम है कि हमको मेंटल डिसीजन मानसिक रूप से तैयार होके जाना है कि उसकी सेल क्लोज करानी करानी है। सेकंड डिसीजन होता है ना साथियों, वो होता है फिजिकल डिसीजन। क्योंकि कई बार लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी का मान लीजिए फर्स्ट फॉलोअप हो गया, सेकंड फॉलोअप हो गया, तो हमको फिजिकल रूप से भी रेडी होके जाना है ना। अंदर से तो तैयार होना ही है, लेकिन बाहर से भी अच्छे कपड़े, अपना एक बैग हो, उस बैग के अंदर फोल्डर हो, फोल्डर के साथ में एक हमारी प्रगति सूत्र बुक हो, उसके बाद में एक नोट पैड हो लिखने के लिए, अच्छा एक पेन हो, है ना, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हो, टूथपेस्ट है, नोनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 4-5 प्रोडक्ट साथ में रखे। और ये सारा एकदम फिजिकल रूप से फिट होके जब आप जाओ तो अपनी टाई चेक करें, बेल्ट चेक करें, जूते चेक करें, आपकी वेशभूषा अच्छी हो, सेविंग आपने करी या नहीं करी हो, ये सारे फिजिकल के रूप में आते हैं। और ये सारी चीजें चलो हो गई, क्योंकि बैग वगैरह सब रखते हैं, नहीं रखते तो सब तैयार करो अपना एक अच्छा सा बढ़िया सा बैग, एकदम सुंदर, क्लियर रहे वो। बहुत सारे लोग मैंने देखा क्या करते हैं, या तो वो बैग लेते ही नहीं है, अपलाइन के भरोसे रहते हैं कि साहब उनके पास होगा ना बैग, या क्या करते हैं, एक एक पन्नी सी जो कोई साड़ी की दुकान से जो उसकी मम्मी या पत्नी जी उनके साड़ी लेके आए थे, उस साड़ी की पन्नी के अंदर फोल्डर गोल गोल करके रखेंगे। तो आप ये देखिए कि आप इतना बड़ा बिजनेस उस शख्स के पास लेके जा रहे हैं, जो बिजनेस उसकी जिंदगी बदलेगा, उसके खानदान का इतिहास बदलेगा। और तो साथ ही उसके लिए हमको तैयार होके जाना है। तीसरा है इमोशनल डिसीजन। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे दूरी देख लेते हैं, अरे यार वहां जाना है, इमोशनल कमजोर हो जाते हैं। कई बार वो कहता है कि सर एक्चुअल में सर बहुत परेशानी है, अभी हमारे पास कुछ है नहीं सर, अभी ये खर्चा हो गया, अभी ये हो गया, अभी त्योहार आ गया, अभी फलाना आ गया, अभी कोई बीमार हो गया, शादी हो गई। तो वहां क्या हो जाता है साथियों, इमोशनल कमजोर हो जाते हैं। जैसे हम लोग कोई मूवी देखने नहीं जाते, मूवी देखने जाएंगे तो कोई ऐसा सीन आएगा, रोने लग जाएंगे लोग। अच्छा, कुछ तो वास्तव में हकीकत इमोशनली रोते हैं, कुछ अगर आजू बाजू में 4 लोग रो रहे हैं उनके साथ भी रोना चालू कर देते हैं, है ना, आंसू आने चालू हो, इमोशनल हो जाते हैं। तो साथियों इट्स नॉट ए इमोशनल बिजनेस। इमोशनल होना है हमको हमारे सपनों के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे प्रोफेशनल होना पड़ेगा साथियों, हमको प्रोफेशनली वर्क करना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर एक छोटा बच्चा है और उसको कुछ है ना टीके लगने हैं, अब वो टीके लगते समय अगर उसके मदर फादर जो है वो इमोशनल हो जाए कि नहीं छोटा सा बच्चा है, इसको सुई, नन्हे से जान के अंदर सुई घुसेगी तो तकलीफ होगी, तो साथियों अगर वो इमोशनल हो जाए, तो वो अपने इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लगता है, कोई एक बंदा बोलेगा जो जिनका माइक ऑन है? पाल साहब का माइक ऑन है जी। जी अगर वो जी मदर बिल्कुल मदर सर। फादर अपने बच्चों को टीका बिल्कुल सर। नहीं लगाए, तो क्या वो किसके साथ इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चे बच्चे के साथ। बच्चे की जिंदगी के साथ बच्चों के खिलवाड़ भविष्य हो के रहा है। साथ। जी 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 जी। जी जी। तो क्या करते हैं मदर फादर, क्या करते हैं, उसको वो टीका लगाते ही लगाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ टाइम दर्द होगा, लेकिन पूरी जिंदगी जो है परेशान होने से बढ़िया है कि 2-5 दिन का दर्द हो जाए। तो साथ ही इस प्रकार से हमको यहाँ पे इमोशनल स्ट्रांग होके जाना है, उसकी ज्वाइनिंग लेनी लेनी है। आपने जरूर सुना होगा, जैसे हमारे जितने भी बड़े बड़े लीजेंड्स है, सुनील लाल जी महागुरु जी, देवेंद्र शर्मा जी महागुरु जी, योगेश यादव जी महागुरु जी, हरिशंकर जी महागुरु जी, ये क्या है साथियों, एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से, और अगर इनको ये टीका नहीं लगाया होता तो क्या वो जो भी अमाउंट था जो पैकेज का उन्होंने लिया था उस वक्त तो बच जाते, है ना, छोटा सा दर्द नहीं नहीं झेलते, बच जाते। लेकिन ये जो गरीबी नामक महामारी है, ये जो कैंसर है, ये गरीबी नामक का कैंसर खत्म कैसे हुआ है, जब ये ज्वाइनिंग वाला इंजेक्शन लगाया गया साथियों। तो हमको प्रोफेशनल होके जाना है हर व्यक्ति के पास। चौथा, स्पिरिचुअल डिसीजन। स्पिरिचुअल, हमको जब हम सब हमारा काम कर ले, तो जाने से पहले हमको एक प्रे करनी है मन ही मन के अंदर कि हे भगवान, मैं मेरे को आज सौभाग्य मिला है, मैं उस परिवार के पास जा रहा हूँ, तो उनको ऐसी सद्बुद्धि देना, मेरे को ऐसी हिम्मत देना
कि आज उनकी ज्वाइनिंग करवाऊं और हमारे लीजेंड्स की तरह उनके परिवार के सारी तकलीफें भी खत्म हो। ये स्पिरिचुअल डिसीजन आप अगर लेके जाओगे, तो जब चारों चीज, हम मानसिक रूप से एकदम फिट, रेडी, फिजिकल रूप से एकदम तैयार, कमांडो सख्त, तीसरा इमोशनल, हम प्रोफेशनल होके जा रहे हैं कि हम उसकी तकलीफें खत्म करने जाएंगे, और चौथा स्पिरिचुअल, जब हमने सुप्रीम पावर हमारी गॉड को हमने समर्पित कर दिया कि अब बॉल आपके पाले में है, तो साथियों फिर तो काम होगा ही होगा। और लास्ट में एक बात लिखी है साथियों, वो लिखी है वर्क अनकंडीशनली। कई सारे लोग क्या करते हैं, इस जगह पे कंडीशन लगा देते हैं कि सर अगर घर के नजदीक होगा तो मैं फॉलो करने जाऊंगा। सर अगर वो 18-20 साल का लड़का होगा ना तो फॉलो करने जाऊंगा। कोई अगर बड़ा डॉक्टर वगैरह आ गया, बड़ा आदमी आ गया, बिजनेसमैन आ गया, तो सर मैं नहीं जा पाऊंगा। तो साथियों कंडीशन नहीं लगानी है। कई लोग कहते हैं सर अभी धूप बहुत तेज हो रही है एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए वो जो दोपहर के टाइम ही बंदा फ्री मिलता है, और अगर वो कह दे कि यार अभी बहुत धूप बहुत तेज हो रही है यार, मैं शाम के टाइम चलेंगे, और शाम के टाइम वो भयंकर बिजी रहता है। तो साथियों ये कंडीशन नहीं लगानी है। प्लान के लिए जैसे ही बोल दे तुरंत एक्साइटेड हो जाओ, वाह यार मजा आ गया, ग्रेट, गजब, चलो यार एक बंदे का जीवन बदल दे। फॉलो अप के लिए बोल दे तो एकदम डबल एक्साइटेड कि वाह यार मजा आ गया, चलो यार एक बंदे के जिंदगी में उतरने का मौका मिलेगा हमको, चलो यार ग्रेट, गजब। तो साथियों टोटल एक्साइटमेंट, और वो भी एकदम होश और जोश के साथ, ये हमको चाहिएगा। और वर्क करना है अनकंडीशनल, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक डायमंड का काला पट्टा गले में न डल जाए, जब तक व्हाइट सूट और रेड टाई और व्हाइट जूते की सेटिंग न हो जाए, जब तक कोई हॉल डिसाइड ना हो के आपकी टिकट प्रिंट होके एकदम सब कुछ ताजबाज एकदम डॉक्यूमेंट्री तैयार नहीं हो जाए, जब तक साथियों कोई कंडीशन लगाने का नहीं। दिन भर काम करने का, रात रात काम करने का, मेहनत करने का। दूसरा कि ना जो है ना, वो एक्चुअल में रास्ता है, लेकिन हमको पहुंचना कहाँ पे है, हमको हाँ पर पहुंचना है। तो जो लोग भी आपको ना 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 बोलते रहे तो खुश हो जाओ, आपका रास्ता की तरफ, आप मंजिल की तरफ बढ़ते रह रहे हो, रास्ता क्रॉस हो रहा है। जैसे रोड रोड में माइलस्टोन होते हैं ना, कि दिल्ली 250 किलोमीटर, फिर थोड़ा आगे चल जाएंगे तो आएगा 245 किलोमीटर, फिर और आगे चलेंगे तो 240, फिर आएगा 220। ऐसे ऐसे आपके साथ ये मंजिल की ना है, इसको जल्दी सुन सुना के खत्म करने का है। और एक सर्वे साथियों हुआ था 100 लोगों का, कि 44% जो लोग है, 44%, वो पहली ना में लोग गिव अप कर देते हैं, है ना। 100 लोग मार्केट के अंदर, मान लीजिए आपके शहर में 100 प्लान दिखाए गए हैं, 100 गेस्ट आए। अब 100 में से क्या होगा, 44 लोग जो है वो पहली ना के में हाँ ना कर देंगे, फर्स्ट रिजेक्शन। 22 लोग ऐसे होंगे साथियों, वो क्या होंगे, वो सेकंड ना में गिव अप कर देंगे, ठीक है। और 100%, 14% जो लोग हैं वो थर्ड रिजेक्शन के अंदर ना कर देंगे, 12% जो है वो फोर्थ रिजेक्शन में ना कर देंगे। साथियों अगर आप टोटल करोगे तो आप देखो कितना आ रहा है, 92%। अब 92 जो साथियों एसोसिएट है, सॉरी हाँ एसोसिएट है, वो ना सुन चुके, बचे कितने, 8%। 8% जो होते हैं ना साथियों, वो मार्केट के राजा होते हैं। मान लीजिए कि 100 प्लान जब दिखाए गए, और 100 लोग हैं फील्ड में काम करने वाले, 100 में से 44% जो एसोसिएट है हमारे, वो फर्स्ट गिव अप कर दिया फर्स्ट में, 22% जो सेकंड में कर दिया, 14% थर्ड में कर दिया, 12% फोर्थ में कर दिया। टोटल मिला के कितने हो गए, 92। तो 92 एसोसिएट्स निकल चुके फील्ड से। जितने भी लोग थे जो प्लान देके थे 100 लोग, उनमें से 92 तो निकल गए। बचे कितने परसेंट लोग, 8% लोग। और 8% लोग है ना साथियों, वही मार्केट के राजा बनते हैं, क्योंकि वो 8% लोग ही मार्केट में लगातार घूमते रहते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं, है ना, सारी चीजें करते रहते हैं। तो ज्वाइन करने वाले जो लोग होंगे, वो जुड़ेंगे किसके साथ, वो उनके साथ ही जुड़ेंगे जो फील्ड में एक्टिव रहेंगे। और कई बार आपने सुना होगा, हाँ सर ये सेफ शॉप का प्लान मैंने देखा तो था। मेरे को बहुत लोग टकराते हैं। मैंने यार 2 साल पहले मैं कहीं गया था एक सेमिनार के अंदर, वहां देखा था। तो मैं उनको बड़े अचंभे से पूछता हूँ, मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आपने देखा था सर, तो वापस आपके पास कोई आया नहीं। तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सर हमारे पास कोई आया ही नहीं, बस खाली प्लान दिखा के, कोई भाई आया था वो घर पे दिखा के चला गया, और या फिर मेरे को कहीं लेके गया था हॉल के अंदर, वहां दिखाया था, उसके बाद वापस कोई आया ही नहीं। तो साथियों 92% लोग गलती क्या करते हैं, खाली लिस्ट में नाम लिख के या फिर प्लान दिखा के छोड़ देते हैं। अच्छा उन सब का बेनिफिट कौन उठाते हैं,
वो बचे हुए 8% लोग जो फील्ड में रहते हैं। तो साथियों हमको 8% वाली श्रेणी के अंदर आना है। एक बार अगर फील्ड में चले गए तो फिर साला जब तक काला पट्टा नहीं डल जाए तब तक रुकने का नहीं। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है साथियों फॉलोअप करने के लिए, कि सबसे पहले हमको क्या करना है, फिक्स टाइम बिफोर फॉलो। जो भी टाइम सेट हो जाए उस टाइम के 10 मिनट पहले हमको पहुंचने का है, कम से कम 10 मिनट। कीप फोल्डर बुक ब्रोशर्स, हमेशा अपने बैग के साथ में एक फोल्डर, एक ब्रोशर्स, चाहे हमारे कोई यूजेबल प्रोडक्ट्स वो, और कुछ किताबें मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, जैसे नए जमाने का नया बिजनेस है, एक रिच डैड पुअर डैड है, एक बिजनेस स्कूल है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, हमारी प्रगति प्रगति सूत्रता ही है वो नंबर 1 पे ना। तो ये कुछ किताबें साथ में लेके रखो, अपना प्लान फोल्डर है ना। अब जब आप प्लान देने जाओगे, फॉलोअप करने जाओगे, तो चाहे सेल आ जाए चाहे नहीं आ जाए, आप उसके पास में कुछ मटेरियल्स छोड़ के आओ, और उनको बोलना कि सर आप इनको थोड़ा सा पलटना, थोड़ा देखना, आप इसको समय निकाल के 10-15 मिनट, बहुत यूजफुल आएगा, आपको मदद मिलेगी इससे। तो साथ ही वो सेल आगे होके क्लोज होगी आपकी। ऑलवेज गो विथ अपलाइन और डाउनलाइन। अगर आप अच्छा प्लान फॉलो कर लेते हैं, 100% बढ़िया एक्टिव हो, तो कभी भी अकेले मत जाओ, अपने एक साथ में नई डाउनलाइन को लेके जाओ। और अगर अभी आप नए हो, आपको फॉलो मतलब करना 2 4 5 फॉलो आपने नहीं किए, कोई बात नहीं, तो हमेशा अपलाइन के साथ जाओ, उनके साथ सीखो। दोनों के साथ, अगर डाउनलाइन आपके साथ जा रही है तो फिर आप उनको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे साथ सुरेंद्र जी जा रहे हैं या बलवीर जी जा रहे हैं, तो मैं इनको बोलूंगा बलवीर सर ये जो शख्स है ये आपका है, इसका हम फॉलोअप करेंगे, लेकिन सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप अपना मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखिएगा, और जो जो बातें वहां घटित हो उसको सर आप बड़ा ध्यान लगा के देखिएगा, आपको बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, डाउनलाइन के चले चले तो जाते हैं, डाउनलाइन भी सोचते हैं हाँ मैं सर के साथ जा रहा हूँ, लेकिन डाउनलाइन का कोई फोन आ गया और वो भाई वहां फोन पे ही लगा हुआ है। अब पीछे क्या बातें हो रही है, वो क्या प्रॉब्लम बता रहा है, मान लीजिए वो कोई बीमारी की प्रॉब्लम बता रहा है। अब जो डाउनलाइन साथ में था उसने वो सारी बातें तो सुनी नहीं, ठीक है, वो अपने बेचारा तकलीफ बता रहा था। अब आने के बाद में अगले दिन जब फोन पे बात होगी, फिर वो बात करेगा फोन पे या बोलेगा अरे सर बिल्कुल सर आप तो ज्वाइन करो सर, बढ़िया है सर, एडजस्टमेंट कर लो ना सर, बाकी सब काम हटा दो ना यार, क्या दिक्कत है। लेकिन वो कह रहा था यार कि कल आपके सीनियर आए थे और मेरे फादर से मेरे फादर की जो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है मैं उसके अंदर फंसा हुआ हूँ, और आप फिर वही बात बोलोगे तो आपको बेवकूफ अनाड़ी समझेगा। तो इसलिए जब फॉलोअप करना हो तो साथियों हमेशा जिसका फॉलोअप हो रहा हो, एकदम उसके सामने आई कांटेक्ट रख के अपने अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ हर चीज को सुनना है, समझना है। वियर फॉर्मल ड्रेस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं साथियों, बदलते नहीं है अपने आप को। जैसे मान लीजिए उनकी भर्ती हो गई है पुलिस में, लेकिन वर्दी नहीं पहनना चाह रहे, वो बन गए डॉक्टर, लेकिन अपना जो व्हाइट एप्रिन जो उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो कोट पहनते हैं वो नहीं पहनना चाह रहे, अपने गले के अंदर वो स्टेथोस्कोप नहीं लगाना चाह रहे, तो साथियों कैसे बनेगी बात। तो हमारा जो बिजनेस है बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस है। एक फॉर्मल ड्रेस, कोई जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों या हजारों का सूट ना, एकदम सिंपल जो सूट हमारे शेप शॉप का है वही आप सिलवा के पहन लो, या अगर ज्यादा गर्मी है नॉर्मल है कोई बात नहीं, हमारा जो रेमंड का शर्ट आता है वो, या एक प्लेन शर्ट प्लेन डार्क पैंट, बस वो पहन के जाओ आप, और अच्छी सेविंग करा के जाओ, एकदम बाबा मतलब बाबा बन के नहीं जाना है। कीप ऑल रेलेवेंट मटेरियल इन बैग, पहले ही बताया है कि बैग के अंदर सारी चीजें, सबसे पहले अपना एक बैग, अच्छा बैग। मैं ऑलवेज साथियों मेरा बैग में हमेशा साथ में रखता हूँ, आप देखो दिख रहा होगा, हमेशा मेरा बैग, मैं हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाऊं तो साथियों मेरा बैग एनी टाइम मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। उसमें लैपटॉप, आपका फोल्डर, ब्रोशर, आपकी कुछ फोटोज, सर्टिफिकेट्स है ना, एक अलग से फोल्डर जो साइड पीछे जो पन्नियां होती है उसके अंदर अपने सर्टिफिकेट वगैरह, टिकट्स वगैरह, अपने अपलाइनों के साथ या बड़े बड़े लीजों के साथ उनका फोटो, है ना, अपने चेक के प्रिंट आउट, है ना, ये सारी चीजें आप उसके अंदर मटेरियल इकट्ठा करके रखना है। दूसरा, स्टार्ट विद जनरल टॉक, सीधा जाते ही ये नहीं बोलना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं जाते ही बोलेंगे अरे यार, अरे सर आपने वो अभी तक ज्वाइनिंग का पेमेंट नहीं डाला, बताओ मैंने कितनी बार बोला आपको ना। डायरेक्ट साथ ऐसा नहीं करना, हमेशा पहले जनरल टॉक से शुरुआत करना, कि और सर बताइए सर कैसे है आप, सब बढ़िया ठीक है, घर में फैमिली में परिवार में ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से साथियों ये चीजें करनी। उसके बाद में
उनके फैमिली से, उनके बच्चे, और जनरल टॉक जो है उनकी, जनरल टॉक के साथ सॉफ्ट टॉक है ना, जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है, उसके हिसाब से साथियों वो करने का। देन अप्रिशिएट फॉर अटेंडिंग प्लान और अपॉर्चुनिटी। जो आपके साथियों गेस्ट आए थे संडे को, या चाहे 1-to-1 प्लान देखा था, उनको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, उनको सबसे पहले बधाई देना है और एक खुशी महसूस करवानी है कि सर हमको बहुत अच्छा लगा सर, आप संडे को आए थे, और सर आप मैडम के साथ भी आए थे, अगर वो मैडम के साथ आते हैं तो, या बहन जी बोलो, जो भी है मतलब बोलो, या अपने बच्चे के साथ आए थे, या अपना समय निकाल के आए, कि सर आप अपना समय निकाल के आए सर, हमको बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत ही सर, हमको बहुत अच्छी खुशी हुई सर ये। तो ये एक लाइन बोलने में जा क्या रहा है, इससे क्या होगा, उनका हौसला बढ़ेगा, उनको अटेंशन मिलेगी कि यार चलो मैं आया था, इनको पता तो है, और 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के गया है, तो उससे साथ तो एक अच्छी फीलिंग होगी। अब साथियों जब फॉलोअप पे जाए, तो एक चीज सबसे पहले करनी, विवाद नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या उलझ जाते हैं, मैं बड़ा, वो बोलता है नहीं मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, वो कहता नहीं मैं बड़ा। तो साथियों कभी भी बड़ा बड़ा नहीं करना है, सब कुछ है जो ठीक है, विवाद नहीं करना किसी भी बात को लेके, है ना। मान लीजिए वो कम्युनिटी वाला विवाद हो सकता है, मान लीजिए वो कोई, है ना, हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा आ गया कि क्या कहते हैं वो, उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल्स, हाँ पॉलिटिशियन, कोई पार्टी, हो सकता है आप एक पार्टी को लाइक करते हो, वो दूसरी पार्टी को लाइक करता है, तो ये चीजें बीच में नहीं लानी साथियों। दूसरा, उसकी सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करनी है, उसकी हाँ में हाँ मिला के ही उसको हमको अंदर से खोलना है, बीच में नहीं बोलना है, मोबाइल बंद करके रखना है, सबसे पहले खुद अपना मोबाइल उनके सामने साइलेंट कर लो, कि सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मैं मेरा मोबाइल साइलेंट कर लूँ, और सर सर का जो समय मिला है 15-20 मिनट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है सर, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे क्या है सर, ये प्रोमोशनल कॉल आते रहते कंपनी वगैरह के, कार्ड वार्ड के, बैंकों के, तो सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर, थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट कर ले। तो पहले खुद का करके फिर उसका करवाइए। अगला पॉइंट है मुस्कुराते रहना। हमेशा आपको मुस्कुराते रहना है, मस्ती से बात करनी है, एकदम बिंदास बात करनी है, ठीक है ना। दुखी बिल्कुल नहीं होना है, चाहे वो कैसा ही सवाल कर ले, चाहे कैसे ही टिपिकल से टिपिकल स्थिति रख ले, दुखी नहीं होना साथियों। उत्साह में रहना है, उत्साह में, एकदम जोश में, एक्साइटमेंट में। ये एकदम ऐसे ही है जैसे आप एक डॉक्टर है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, और आपके पास में एक भयंकर मरीज आया, भयंकर, तो अगर वो डॉक्टर उस मरीज के जैसा हो गया, तो क्या लगता है उसका इलाज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, उत्साह रहना है, और दिमाग के अंदर ऐसा फिट होके चलना है कि यार मैं इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। अगर कोई बीमारी है तो मेडिकल साइंस में उसका ट्रीटमेंट है, तो आपके पास कैसा ही बंदा अगर आ गया है, तो साथियों हमारे सिस्टम के अंदर उसका उसका सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगले पॉइंट में चलते हैं साथियों, फॉलोअप। तो फॉलोअप सबसे पहले, एक्चुअल में सबसे पहले ना खुद का करना पड़ता है, आपको अपना फॉलोअप करना पड़ेगा, कि यार मैं उसके पास जा रहा हूं, मेरे एक लीडर का फोन आया यार, अगर पाल साहब ने मेरे को कॉल किया है कि सर एक जो शख्स थे वो संडे को आए थे, तो सबसे पहले खुद का फॉलोअप लगेगा, कि यस सर पाल साहब बिल्कुल मजा आ गया सर, ग्रेट, मैं तो आपको कॉल करने वाला ही था कि उसका फॉलोअप जरूर करना है, और अगर समय मिले तो मैं भी चलने को तैयार हूँ, आगे होके बोलो, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा, अपने परिवार का फॉलोअप। सबसे पहले परिवार परिवार से फॉलोअप चालू होगा, आपकी फैमिली को भी ऐसा समझा के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जैसे फॉलोअप पे जा रहे, और अचानक कुछ है ना, घर से एक प्रॉब्लम आ गई, अरे यार ये वाला काम है ना, रात को सब्जी क्या बनाएंगे हम लोग, आपने सब्जी नहीं ला के दी। अब वो सब्जी ला के देना जरूरी है, या समय पे वहां पे पहुंचना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी उलझनों में उलझ जाते हैं, और जो दिया हुआ टाइम है वहां पे पहुंच नहीं पाते, तो बड़ा बैड इंपैक्ट होता है। तीसरा, अपनी टीम का फॉलोअप। फॉलोअप एक ऐसा ये साथियों वर्ड है, ये जैसे हम लोग है ना, हम जब इस मनुष्य जीवन के अंदर आए तब से लेके साथियों जब तक इस धरती पर रहेंगे, तब तक हमारा भी फॉलोअप चलता रहेगा। तो कभी टीचर फॉलोअप करता है, कभी माँ बाप फॉलोअप करते हैं, कभी बॉस फॉलोअप करता है, कभी पड़ोसी फॉलोअप होता है। फॉलोअप हमेशा चलता रहेगा। अपनी टीम का फॉलोअप। फॉलोअप पर जाने के लिए और सेल क्लोज करने के लिए भी हमको हमारी टीम का फॉलोअप करना पड़ेगा। अभी जूम पैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन साथियों कम आ रहे हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे भी फॉलोअप लगेगा, है ना।
फिर नए लोगों का, चौथा क्या है, नए लोगों का फॉलोअप। नए लोगों का फॉलोअप हमेशा करना पड़ेगा। जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे ना, ज्वाइन होने के बाद भी उनको किताब पढ़ने के लिए, उनको बुक पढ़ने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, है ना, अलग अलग मीटिंग्स में आने के लिए, ये फॉलोअप लगातार चलता रहेगा। और भी बहुत सारे कर्म करने के लिए फॉलोअप हमेशा चलता रहेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। अब हम जब गए उसके गेस्ट के पास, तो जनरली जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना साथियों, वो एकदम बड़े छोटे से आते हैं, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्शन आते हैं। लेकिन एक नए एसोसिएट के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है साथियों, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे मैं बलवीर जी से बात करूंगा या सुरेंद्र जी है, अरे सर एक बंदा मिला था ना, वो बोल रहा था यार चेन सिस्टम है, तो आपको क्या लगेगा, बड़ा एकदम से, अरे सर चेन सिस्टम है, क्या बात है, उसको ऐसे ऐसे बता देते। ये सेम वही बात है कि एक बच्चा मान लीजिए 2 दिन से परेशान है, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही डॉक्टर के सामने जाके बैठेंगे, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर हमारे एकदम मुस्कुराएंगे, अच्छा बस पेट दर्द हो रहा है, क्या बात कर रहे हो अभी, क्योंकि उसको पता है कि बहुत छोटी सी बीमारी है। तो साथियों आप भी ये ध्यान रखो, आप भी शेप शॉप के डॉक्टर हो, और उसके पास कोई बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी छोटी बीमारी है, बस उसकी तकलीफ उसको, मतलब उसकी टेबलेट नहीं पता है, और वो आपको पता है। तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती है जनरली, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, एक, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दो बना नहीं सकता, कंपनी भाग गई। तो ये मैं मेरी दूसरी स्लाइड में भी डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि ये सब सवाल आना आजकल बंद हो गया है, कंपनी भाग गई तो। ठीक है, कंपनी कहाँ से पैसा देती है, ये चेन सिस्टम है, ये मेरी हैसियत का काम नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये कुछ जनरल ऑब्जेक्शंस है। मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो मना कर रहे हैं, मेरे फादर साहब जो है मना कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं, कुछ कहते हैं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बस मैं संतुष्ट हूँ, है ना, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं कर रहा है, मैं संतुष्ट हूं, इत्यादि। ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं साथियों। और ये क्वेश्चन जो है, हम इतने लकी है, हमारा सिस्टम इतना मतलब विजनरी है, कि मार्केट में जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, वो पहले से हमारी कंपनी ने उसको क्लियर करके, और इसके आंसर भी जो है प्रगति सूत्र किताब के अंदर लिख के रखे हुए हैं। तो हम कौन से डॉक्टर बनने वाले हैं, हम इंटरव्यू वाले डॉक्टर नहीं है, हम सिलेबस वाले डॉक्टर है, कि जो हमारे पास किताब है उसी में से सवाल हमको पूछे जाएंगे। एक होता है इंटरव्यू, उसको पता ही नहीं रहता, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो साथियों हम बहुत सिंपल काम कर रहे हैं, बहुत आसान काम कर रहे हैं। अब इस पे एक फॉर्मूला लगाना साथियों, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी वो अगर करे, तो हमको एक फॉर्मूला लगाना है, जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, फील मतलब हमको उसको फील करना है, फिर उनका साथ देना है, और फिर उसको जो है सलाह तक लेके जाना है, कुछ है ना, उनको खोज की, उनकी खोज खत्म करनी है, क्या उनके दिमाग में सवाल है उसको खोजना है। तो सबसे पहला, चेहरे पे स्माइल, कुछ भी सवाल कर ले, उसके बाद में आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, और फेल्ट, मेरा भी यही मानना था, और लेकिन सब जब मैं अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद, इसकी गहराई में जाने के बाद मेरे को ये पता लगा कि सर बात ऐसे नहीं है, ऐसे है सर। बस सिंपल सी बात। तो फील फेल्ट फाउंड, सवाल कैसा भी हो, ये तीन चीजें जरूर लगेगी। चेहरे पे स्माइल, आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के एकदम, और अरे सर क्या बात है सर, मजा आ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये हमको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या है कि अपने अंदर नो चेंज का बोर्ड लगा के रखते हैं, नहीं सर मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अब उसके चेहरे पे 12 बजी हुई है, अपलाइन अगर बोल रहा है कि सुरेंद्र जी थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल रखो, अगर स्माइल रखने से उसकी सेल आ रही है, तो भाई जा क्या रहा है। बहुत सारे लोग अकड़ू स्वभाव के होते हैं, नहीं सर मैं ऐसे ही रहूंगा सर। साथियों सेल जो है ना, हम लोग वी आर इन सेल्स बिजनेस, हम डायरेक्ट सेलिंग में है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यहाँ पे साइंस भी काम करेगी, आर्ट भी काम करेगी। साइंस मतलब क्या, सिद्धांत लगेंगे, कि अगर आप 100 लोगों को इनवाइट करोगे तो 20 जरूर आएंगे, सिद्धांत लगेंगे। और आर्ट काम करेगी, आप एक के पास जाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि एक की एक ज्वाइनिंग आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है आप जाओ एक के पास, ज्वाइनिंग 3 लेके आओ, ये भी हो सकता है। तो ये कला भी है और विज्ञान भी है। तो आर्ट लगेगी, आर्ट क्या, हमारा फेस, ये हमारी स्माइल, ये क्या, इट्स ए पार्ट ऑफ आर्ट। हमारी बैग पकड़ने की स्टाइल, हमारा मोबाइल रखने की स्टाइल, हमारा उसकी चेयर पे बैठने की स्टाइल, कैसे बैठ रहे, बहुत सारे लोग पसर जाते जाके एकदम,
ना, ये सब साथियों आर्ट, पार्ट ऑफ आर्ट है ये। दूसरा, जब भी किसी के फॉलोअप करने जाओ तो आप उसको एक लेफ्ट या राइट की सेल मत समझो। सेल नहीं समझना आपको साथियों। साथियों वो एक बीज है, एक बीज। वो एक बीज है जो पूरा जंगल बन जाएगा एक समय आके। माँ गुरुजी हमेशा ये बात बोलते हैं कि मेरे को ज्वाइन करवा के अगर मेरे को प्रॉपर सिस्टमेटिक अगर नहीं समझाया गया होता, तो ये देवेंद्र शर्मा, जो आज देवेंद्र शर्मा है, ये आज भी कई गली के अंदर कोचिंग सेंटर चलाया चलाया करता। माँ गुरुजी ने ये बात बोली है। तो आप देखो, उनको पूरा प्रोसेस से लाया गया इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहले इनविटेशन दिया गया, उनको प्लान में तैयार करके लेके गए। प्लान होने के बाद में उनको ट्रेनिंग प्रमोट की गई। ट्रेनिंग प्रमोट करने के बाद उनका फॉलोअप लगातार किया गया, और फॉलोअप करके उनकी ज्वाइनिंग लेके फिर इनको बराबर सिस्टम टच करवा के, और लास्ट तक साथियों आज तक महागुरु जी का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है ना। तो साथियों क्या है, एक बीज है। और अगर उस बीज को प्रॉपर प्लान नहीं करते, प्रॉपर इन्विटेशन नहीं देते, प्रॉपर अगर सिस्टम में नहीं लेके आते, तो क्या होता, वो खाली एक सेल आके या फिर एक प्लान दिखा के रह जाती साथियों। तो हमेशा एक नए गेस्ट के अंदर आपको एक डायमंड एटीट्यूड के साथ देखना है। खुद को डायमंड के साथ तो देखना ही है कि मैं डायमंड हूं, लेकिन साथियों आपको देखना है कि यार ये सुरेंद्र जी जो आज आ रहे हैं ना, ये है पुलिस वाले यार, ठीक है, दिल्ली पुलिस में है ना। पाल साहब है, ठीक है यार, सीनियर है, रिटायर्ड है ना, लेकिन आपको पाल साहब में देखना एक डायमंड। कि यार सर, जब पाल साहब जैसे जब सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ पे आके डायमंड बनेंगे, तो लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करेंगे। सुरेंद्र जी जैसे सख्त जो पुलिस वाले हैं, एकदम सख्त एटीट्यूड के होते हैं, अगर वो इस सिस्टम में आएंगे और यहाँ आके जब वो डायमंड बनेंगे, तो मेरी टीम में तो एक डायमंड बढ़ेगा ही, लेकिन उस जो जो डायमंड बनेगा ना, उसको हजारों लाखों लोग देख के डायमंड बनेंगे साथियों। ये एटीट्यूड हमेशा रखना है। एक बीज के अंदर एक जंगल देखना आपको, तो एक एसोसिएट के अंदर आपको एक डायमंड देखना पूरा। अब कुछ फॉर्मूले है साथियों। सबसे पहले ये फॉर्मूला तो है ही है, फील फेल्ट फाउंड वाला। एक बार इसको अपन प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। ठाकुर जी, मेरा सवाल है कि ये काम मेरी हैसियत का नहीं है, ये मेरी हैसियत में नहीं है। अरे वाह सर, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, चेहरे का एक्सपीरियंस देखो। सबसे पहले स्माइल, स्माइल के बाद फील फेल्ट और फाउंड। तो आपको क्या करना है साथियों, फील फेल्ट फाउंड। सबसे पहले स्माइल रखनी है, उसके बाद में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, बलवीर जी सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। आपने जो सवाल किया ना सर, बहुत गजब का किया है। और रियली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और सर मेरा भी यही मानना था कि एक्चुअल में सर वास्तव में अपनी हैसियत का काम नहीं है। लेकिन बलवीर जी, राणा साहब, है ना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, शब्द का जरूर प्रयोग करना। कौन सा, जैसे उनका नाम है, तो नाम बार बार बलवीर जी, बलवीर जी, बलवीर जी। अगर उनका सरनेम है, तो टाइटल नेम जब लेते हैं ना साथियों, तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता है। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। ठीक है ना। और लेडीज हो तो फिर ज्यादा नाम के चक्कर में ना पड़ के आप बहन जी, सिस्टर, बहन जी, सिस्टर, ठीक है ना, ऐसे करके। तो चलिए, राणा साहब मजा आ गया सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपने जो सवाल किया ना सर, वास्तव में बिल्कुल मेरे को भी ऐसा ही लगता था। लेकिन राणा साहब, जब मैं इसकी गहराई में गया, तो एक्चुअल में गहराई में जाने के बाद मेरे को पता था कि सर, जब मैं गहराई में गया, तो सर एक्चुअल में आप बात तो बिल्कुल सही करो, ये हैसियत का काम हमारे है नहीं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जो काम है ना सर, वो क्या है कि बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और हम कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट तो है नहीं। लेकिन सर अगर थोड़ा सा हम देखेंगे, तो एक्चुअल में जो सेलिब्रिटी आज जो बड़े बड़े बने हैं, वो बने भी कैसे है सर, वो बने भी प्रचार कर करके ही है। पहले उनको छोटे छोटे रोल मिलते थे, लेकिन आज उनको बड़े बड़े रोल मिलने लग गए, और आज उनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो। और एक्चुअल में सर मैं इस काम को कर ही इसलिए रहा हूं, क्योंकि जब हम भी सर फेमस हो जाएंगे, तो हम भी बड़ी हैसियत वाले हो जाएंगे। तो सर ये काम एक्चुअल में हैसियत बनाने का ही है। कैसे, कि सर आप देखिए, हमारे लीजेंड्स जो है, आज वो पहले एक साधारण वर्क में थे बिजी, लेकिन इस सिस्टम का वो हिस्सा बने, उन्होंने ज्वाइन किया। और सर आज एक इतनी बड़ी हैसियत वाले लोग बन गए कि आज सर उनका फोर्ब्स मैगजीन में नाम आ रहा है। आज उनको सर है ना आइकॉन ऑफ एशिया अवार्ड के नाम से उनको सम्मानित किया जा रहा है। आज उनको है ना लीजेंड्स के रूप में, आज हिंदुस्तान के जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब मूव कर रही है, उनके डिसीजन, उनकी सलाह ली जा रही है। तो सर एक्चुअल में काम हैसियत का है नहीं, ये काम हैसियत का, हैसियत बनाने का है। तो चलिए राणा साहब, आप हाथ मिलाइए, ऐसे हाथ आगे करो। चलिए साहब,
आप हाथ मिलाइए, और बिल्कुल हम लोग शुरुआत करते हैं सर। आज हैसियत भले ही अपनी नहीं है, लेकिन सर हम इतनी बड़ी हैसियत यहाँ से बनाएंगे कि सर एक दिन अपना डंका बजेगा ऐसे करके। तो उसकी फील फेल्ट फाउंड, है ना ऐसे। सवाल ये है कि आपने जो प्लान दिखाया, प्लान अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बेकार लोगों का काम है, जो कुछ नहीं करते हैं, फालतू घूमते रहते हैं, उन्हीं लोगों का काम है ये। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। वाह सर नवाजी, आपने बहुत गजब सवाल किया सर। और एक्चुअल में सर बिल्कुल मेरे को भी ऐसा ही लगता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक्चुअली में बेकार लोगों का काम है। और सर मैं रियली कह रहा हूँ सर कि काम तो वास्तव में बेकार ही होते हैं, है ना। काम कभी अच्छे होते ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस काम के अंदर लग जाता है और निरंतर जब लगा रहता है, तो वो बेकार काम ही उस काम को बहुत बड़ा बना देता है। जैसे सर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जैसे डांस करना बेकार माना जाता है सर। हमारे यहाँ पे एक्टिंग करना बेकार माना जाता है। लेकिन देखिए उसी डांस से एक बहुत बड़े, है ना, आज बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार आज करोड़ों अरबों रुपए ले रहे हैं, देखो एक मूवी में डांस स्टेप सिखाने के, है ना। एक दो नाम बता दो। आज दूसरी मैं बात करूं सर, आपको लग रहा है सर गाना गाना, हमारे यहाँ गाना कोई बच्चा गाएगा तो क्या बोलेगा, क्या फालतू गुनगुना रहा है यार, है ना। कोई एक्टिंग करेगा ना, कोई डायलॉग मार रहा है कुछ कहानी की, तो सर उसको बेकार माना जाता है। लेकिन वही एक्टिंग आज देखो सर अमिताभ बच्चन को कहाँ पे लेके चली गई सर। आज बॉलीवुड नहीं पूरे वर्ल्ड के टॉप लीजेंड है मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब। फिर सर हम भी क्रिकेट खेलते थे, हम भी गली में खेलते थे, लेकिन सर वो क्रिकेट बेकार नहीं है। लेकिन हमने क्या सर उसको तन मन धन तल्लीनता से नहीं खेला। और वही क्रिकेट सर आज एक सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना चुका है सर। तो सर एक्चुअल में काम तो हर बेकार ही होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस काम को डूब के करता है, वो काम ही उसको महान बना देता है सर। तो काम तो सब नॉर्मल ही है ना। उसको बोलो सर चाकू, हमारे घर में एक चाकू होता है सर। उस चाकू से हम लोग घर में चाकू क्यों रखते हैं? क्योंकि हम टमाटर काटने के लिए, सब्जी सलाद काटने के लिए चाकू रखते हैं। लेकिन लोग उसी चाकू से मर्डर भी कर देते हैं सर, गला भी काट देते हैं। तो सर काम तो अच्छा ही होता है, लेकिन उसको तल्लीनता से डूब के अगर करे तो नेटवर्क मार्केटिंग काम खराब नहीं है। नरसी ग्रेवाल साहब हमारे जो थे, गवर्नमेंट जॉब में थे और पार्ट टाइम इस काम को किया, तो लोगों ने उनको भी बेकार बोला कि यार क्या है, नौकरी में है फिर भी ये काम कर रहे हो। लेकिन सर आज उसी काम से वो 1 करोड़ सप्ताह का चेक भी उन्होंने बनाया है। उसी काम की वजह से वो फोर्ब्स के मैगजीन में भी है। और इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आज एक पिलर के रूप में खड़े हैं। पूरी इंडस्ट्री आज उनको फॉलो कर रही है। तो देखो सर काम बेकार नहीं है। काम अगर डूब के करेगा तो वो काम ही उसको ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, मजा थैंक आ यू। गया, आपने बहुत अच्छा बहुत गहरा सवाल किया। उनको बधाई धन्यवाद भी सर। देनी है, सेटिस्फाइड जी करने के सर। बाद बधाई भी देनी है कि सर आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए। तो कोई भी सवाल टेढ़ा आ जाए, जैसा भी आ जाए, कोई बात नहीं। बस आप उसको देने का, उसको सवाल का जवाब देने का प्रयास करो। जवाब फिट होगा या नहीं होगा बात की बात है, बस आप दो। अगर आपने, अगर उसको फेस किया, तो वो आपके साथ वैसे ही जुड़ जाएगा, नहीं यार बंदा बढ़िया है, अच्छा है, नॉलेज वाला है, शेयर। तो फील फेल्ट होने वाला मामला हो गया। अब साथियों क्या होता है कि जनरली देखा जाता है कि सब सवालों के जब जवाब दे दिए गए हैं, उसके बाद में क्या होता है, एक चीज पे मामला आके अटक जाता है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, हमारे एसोसिएट और हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, आपके पास भी यही बात आती होगी कि सर एक्चुअल में सर उसके पास पेमेंट नहीं है अभी, है ना। तो सारी कहानी कहाँ आके फिट हो जाती है, पेमेंट के ऊपर। अब पेमेंट एक्चुअल में साथियों होता नहीं है, पेमेंट को अरेंज करना पड़ता है। हमारे जितने भी लीजेंड साथियों, जो आज बड़े बड़े, जो आज हमारे बिजनेस टाइकून है ना, हमारे इंडस्ट्री के पिलर है, उन्होंने भी साथियों एडजस्ट ही किया था। क्योंकि आज जो है ना, एक एक परिवार है, वो अपने अकॉर्डिंग वो पैसा ना साइड में लेके नहीं रखता है। जैसे अगर मिडिल क्लास की बात करूं तो 20-25 हजार रुपए साइड में लेके नहीं रखेगा। उसका पैसा तो मार्केट में फ्लो हो रहा है ना, कहीं एफडी करा रखी है, कहीं किसी को दे रखे है, या हो सकता है उनको खुद को किसी को देने। तो पैसे पे आके बात अटक जाती है। तो साथियों यहाँ पे आपको एक हमेशा जब भी फॉलोअप करने जाओ, अपना एक लेटर पैड जरूर रखो, स्लिप पैड टाइप, या एक अच्छी डायरी, या एक लेटर पैड, ठीक है ना। एक पेन अच्छा सा रखो, और वो जब भी कोई सवाल करे, तो उसका नाम ऊपर लिखे, जैसे आप फॉलोअप कर रहे हो राणा साहब का, तो ऊपर राणा साहब लिखो, अच्छा सा नाम, डेट लगाओ, और रखो सर क्या क्या क्वारी है सर। डोंट वेरी सर, चिंता मत करो सर, मैं पूरा आपको 100% में पूरा सहयोग देने का प्रयास करूंगा, डोंट वेरी। लेकिन काम बहुत बड़ा है सर, हो सकता है कोई क्वेरी अपनी है, काम बहुत बड़ा है। और एक चीज और बोलना है सर कि क्वेरी तो सर कोई बात नहीं, आज अगर सेफ शॉप के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं सर,
तो कम से कम कोई न कोई एक सवाल तो एक व्यक्ति के मन में होगा ही होगा। तो सर जब 25 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसका समाधान तो जरूर है। तो सर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं सर आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपकी मदद कर पाऊँ, ठीक है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सपीरियंस फेस किया। एक प्लान में ले रहा था, उस प्लान के अंदर एक गेस्ट आए थे। तो एक्चुअल में वो गेस्ट जो थे, उनकी मैडम तो 2 बार प्लान में आ चुकी थी। अभी तीसरी बार में क्या हुआ, उनके हस्बैंड को भी साथ में लाया गया। तो जब वो माला पहना रहे थे, हम लोग उनका वेलकम कर रहे थे स्टेज के ऊपर। तो मैंने जैसे ही बोला, मैंने कहा मैम आप तो शायद पिछली बार आए थे। तो जो एसोसिएट थे वो बोले कि हाँ ये 3-4 बार आ गई है और अब आखिर फंस ही गई। तो देखो कितना गलत वर्ड बोला। हम उनका वेलकम कर रहे हैं माला पहना के, और जैसे उन्होंने सुना गेस्ट ने, और तुरंत उन्होंने माला उतार दी वापिस। तो साथियों हम क्या बोलते हैं और किस जगह पे बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है उसका साथियों। तो एक वो क्या है कि एक फंस गई मतलब कि जो नया गेस्ट है वो हार रहा है और ज्वाइन कराने वाला जीत रहा है। तो एक बात कही जाती है साथियों कि जब आप फॉलोअप करने जाओ, तो एक होता है सुतर्क, एक होता है वितर्क, एक होता है कुतर्क। तो हमको कुतर्क और वितर्क इन दोनों में नहीं फंसना है, सिर्फ सुतर्क अच्छी बातें ही करनी है। तो उनको फील क्या हुआ कि यार आखिर हमको फंसा ही लिया, है ना। तो ये गलत चीज है साथियों, गलत चीजें नहीं बोल रही हमको। तो चलिए कुछ फॉर्मूले हम लोग लगाते हैं। मैंने आपके साथ में बोला भी था कि एक बिजनेस स्कूल जो किताब किताब है ना, 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, नेटवर्क मार्केटिंग, नए जमाने का नया बिजनेस, शंकर मनसानी की, बहुत सारी किताब है साथियों। ये जरूर साथ में रखो, ठीक है ना। ये थर्ड पार्टी का काम करती है। तो उनको बोलो कि सर एक्चुअल में इस काम को करना किस लिए हमको। क्योंकि सर देखो, एक है ना, एक सर्वे आया सर, एक इंटरनेशनल सर्वे था। उस सर्वे में बताया गया कि सर देखो काम में तो मैं भी बिजी था, मैं भी मेरी जॉब कर रहा हूँ, या मैं भी मेरी दुकान चला रहा हूँ सर, काम टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन सर मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मैं आपकी थोड़े बताना चाहूंगा सर। तो व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 65, 65% की, मतलब 65 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते हमारे साथ क्या हो सकता है सर। एक सर्वे देखते हैं। तो सर्वे ये बोल रहा है कि 36% डेड, मतलब 36% लोग 65 वर्ष की आयु ही पार नहीं कर सकते। तो देखो सर ये तो गॉड के हाथ में, ये भगवान के हाथ में, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। उसके बाद में 54% लोग जो है वो सर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, या तो अपने बच्चों के ऊपर, या कोई पेंशन के ऊपर, या किसी के ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं। 5% जो लोग होते हैं स्टिल इन जॉब, 65 वर्ष की आयु के बाद भी 5% लोग ऐसे होते हैं सर, वो उसके बाद भी जॉब कर रहे हैं कहीं कहीं, है ना, सारी जिंदगी कर ली और उसके बावजूद भी कहीं कहीं लगे हुए हैं। 4% जो लोग होते हैं, 4%, वो होते हैं फाइनेंशियली फ्री। भले उनके पास पैसा खूब होता है, लेकिन वो पैसे का आनंद नहीं ले पाते हैं। हो सकता है उनको कोई फिजिकल बीमारी हो सकता है उनको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ ना कुछ, या हो सकता है वो इतने बिजी हो कि अपने पैसे का वो उपयोग नहीं कर सकते। और 1% ऐसे लोग होते हैं सर जो फाइनेंशियली फ्रीडम होते हैं, और उनके पास समय की भी उपलब्धता होती है, समय से भी आजाद होते हैं। तो साथियों मैंने जैसे ही ये सर्वे देखा, तो मेरे को लगा कि यार अगर अच्छी कैटेगरी देखी जाए, अगर हम धरती पे है, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने परिवार का हिस्सा है, तो यार कैटेगरी तो सर 1% वाली मजेदार है कि हमारे पास समय भी हो, और उस समय को हम आनंदित कैसे बना पाए, तो हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो। कभी भी कहीं जाना पड़े, कुछ देना पड़े, कुछ करना पड़े, तो हम हाथ अपना रोके नहीं। इसलिए सर मैं इस बिजनेस में आया। तो सर मेरे को लगता है सुरेंद्र जी, आपको कौन सी कैटेगरी अगर आने का मौका मिले सर, कौन सी कैटेगरी आपको अच्छी लग रही है। तो फिर सुरेंद्र जी बोलेंगे। क्या सुरेंद्र जी कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, जब आना चाहिए तो सर वो 1% वाली। 1% वाली में आनी चाहिए सर। तो बहुत बढ़िया सर सुरेंद्र जी, मेरे को बिल्कुल विश्वास था कि आप यही जवाब देंगे। बधाई हो सर। अपन इस काम को शुरुआत करते हैं और 1% वाली लाइफ में आते हैं, उसको ये बोलना, और साथ में ये भी विटनेस बोलना कि सर आज देखिए सर, हमारे जितने भी लीजेंड्स है, 2-4 को नाम जरूर बताओ। और सर आज ये सारे लोग इस सेफ शॉप कंपनी में एक प्रोडक्ट लेने की वजह से, इस सिस्टम के आने की वजह से आज ये 1% वाली लाइफ में है। और 65 वर्ष आयु भी नहीं हुई है अभी, वो अभी 30 की उम्र में 1% में, 35 की उम्र में 1% में, 36 की उम्र में 1% में, ऐसे उनको बोलना है विटनेस के साथ।
चलिए, जी सर। अगला एक फॉर्मूला कि सर इस बिजनेस को हमको करना क्यों है। तो सर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में फंसे रहते हैं, और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो हमको पैसा आता है, ठीक है ना। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप में क्या होता है, हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और हम जैसे इस बिजनेस को चालू करते हैं हमारा काम तुरंत स्टार्ट हो जाता है, और शुरुआत में हम काम बहुत करते हैं और उसके बाद में हमको पैसा आता है, क्योंकि सर हम इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं, है ना, पार्ट टाइम कर रहे हैं और सीखते हुए कर रहे हैं, सीखने के बाद नहीं कर रहे, सीखते हुए कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम सीखते सीखते भी इस बिजनेस में पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जैसे ही साल 6 महीने हमारे निकलते हैं, हम इस काम में जब परिपक्व हो जाते हैं, तो हम जितना काम करते हैं उससे ज्यादा पैसा आना चालू हो जाता है। और एक बार सर हम यहाँ पे एक लीजेंड कैटेगरी में आ जाते हैं, तो सर हमारे यहाँ पे क्या काम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। काम करने को ना के बराबर होता है, और लेकिन पैसा बहुत ज्यादा आता है सर हमारे यहाँ पे। कारण क्या है सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया जो है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है, इसके अंदर काम टीम वर्क में होता है। तो सर कैसा रहेगा, जो हम जिंदगी में फंसे हुए हैं, जितना काम उतना दाम, और एक तरफ सर आज हमको एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, एक बार काम जिंदगी भर दाम। तो कौन सा बढ़िया रहेगा सर। और ये सारी चीजें है ना साथियों, हमको पेपर डायरी पे समझानी है। बहुत सारे लोग एक लॉजिक लगाते हैं, अरे सर मैं फॉलोअप तो कर लेता, मेरे पास लैपटॉप नहीं है ना सर। तो भाई लैपटॉप लैपटॉप सब ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन है, ये टेक्नोलॉजी है, और आजकल लैपटॉप इतने महंगे भी नहीं है यार। 10-12 हजार रुपए का आप बजाज फाइनेंस से लैपटॉप ले सकते हो, बड़ी आसान है। तो लॉजिक नहीं लगाने, बस करना है, ये हमको मुट्ठी बांधनी है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, तो उसको ज्वाइन कराओ तुरंत। जैसे ही समझाने के बाद कि सर एक बार काम और जिंदगी भर दाम, लो सर आप एक बार लगाइए और जिंदगी भर की व्यवस्था कर लीजिए, लगाइए सर, बताओ कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तुरंत। फिर अगला एक पॉइंट तीसरा, कि सर देखो एक्चुअल में क्या है सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग जमाने के साथ चलते हैं सर, सर वो फायदा लेते हैं या नहीं लेते। तो एक चली बात बताओ सर, आपको पता है सर कि आप शहर में रहते हैं, आपको पता है सर हाईवे के ऊपर जो जंगल होते थे एक टाइम पे, है ना, और कौड़ियों के भाव जमीनें होती थी। लेकिन हमको आज हमको हमेशा लगता है कि यार काश हमारे घर वालों ने वहां पे 10 एक बीघा जमीन ले ली होती, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने। तो सर पछता रहे ना। तो सर इसीलिए मैं आज आपको ये समझा रहा हूं कि ये आज का करंट ट्रेंड है। और उसको बताओ 1950 में एक प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, 1960 में ऑयल का ट्रेंड आया था, 1970 में ऑटोमोबाइल का ट्रेंड आया था, 1980 में कंप्यूटर का ट्रेंड आया था, 90 में टेक्निक टेलीकम्युनिकेशन एक नया ट्रेंड जनरेट हुआ, सन 2000 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया ट्रेंड जनरेट हुआ, 2010 में ई कॉमर्स एक नया ट्रेंड जनरेट हुआ, और 2020 आज की तारीख सर आज का लेटेस्ट ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और बधाई हो सर, अभी ये ट्रेंड जो है ये इंडिया में अभी नया नया है, और नया नया इसीलिए हमको इतना समझाना पड़ रहा है, और मेरे भी एक बार में समझ में नहीं आया। तो अगर अभी नए नए ट्रेंड में अगर हम घुस गए, तो ये ट्रेंड इतना मूव करेगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर, कि हम तो इसका फायदा लेंगे ही लेंगे, लेकिन सर हमारी पीढ़ियां इसका फायदा लेगी, इतना बड़ा ट्रेंड है ये। तो सर ट्रेंड के साथ हमको चलना चाहिए, आप उसकी तुरंत शुरुआत कराओ। तो सर चलिए सर, ये नया ट्रेंड है। एक एग्जांपल भी दे दो सर, आज से 40-50 साल पहले जब पेट्रोल मिलता नहीं था, है ना, पेट्रोल पंप होते नहीं थे, और एक एक मतलब फेमस होता था कि सर पेट्रोल मिलेगा तो वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि एक ही पेट्रोल पंप है। और सर आज आप देखो, आज आपको अगर 5 किलोमीटर कहीं जाना है, तो उस 5 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 50 पेट्रोल पंप आ जाएंगे सर, है ना। तो सर ये दौर है। अब आपको लगता होगा सर काश यार हमारे दादाजी भी एक पेट्रोल पंप खोल लेते, काश। तो सर क्या आज हम पेट्रोल पंप खोल पाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारी बाधाएं है, कैटेगरी है, पैसा बहुत लग रहा है, प्लस पेट्रोल पंप खोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल लॉटरी सिस्टम है ना। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ सर आज हमारा काम बहुत आसान है, आपको लग रहा मुश्किल है, लेकिन आप शुरुआत कीजिए, धुआंधार टीम बनेगी, दमदारी से काम होगा। तो उसको डिसीजन लेने पे मदद कीजिए। अच्छा ये सारे फॉर्मूले एक के ऊपर नहीं लगाने, आप ऐसे मत बैठ जाना कि सारे फॉर्मूले लगाने लग जाओ ना, अकॉर्डिंग सामने वाले के हिसाब से आपको फॉर्मूला सेट करना है। चलिए अगला पॉइंट है साथियों, वो है SEBI, कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, कि सर एक रॉबर्ट टी की उसकी है। मैं ये बुक जो साथ में रखने को कह रहा हूँ ना साथियों, मैं इसीलिए रख रहा हूँ, बिजनेस स्कूल ये जो बुक है,
इसके अंदर साथियों अमीर बनने के 11 तरीके बताए हुए हैं। और 11वां जो तरीका है ना साथियों, वो है आप नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं। उसमें लॉजिक बता रखा है। और ये कैश फ्लो कंटेंट भी उसमें दिया हुआ है। उसको बताओ कि सर एक कैटेगरी होती है, ऐसे प्लस बना के पेन से डायरी के ऊपर प्लस बनाओ, फिर लिखो एक ESBI। तो उनको बोलो सर एक ये सर लेफ्ट हैंड की कैटेगरी होती है, E और S, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय। और ये क्या करते हैं सर, ये अकेले एफर्ट पे काम करते हैं, है ना। एक टीचर होगा अकेला लगा रहेगा, हम लोग अकेले नौकरी करते रहेंगे, डॉक्टर अकेला इलाज करता रहेगा। दूसरा ये लोग एक्टिव इनकम में कमाते हैं, जब जब ये काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। और तीसरा इनकी लिमिटेशन होती है, ये एक लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। और एक कैटेगरी होती है सर बी, वो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। ये टीम एफर्ट में काम करते हैं, ये पैसिव इनकम में काम करते हैं। और इनकी सर इनकम की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड कमा सकते हैं। तो सर आप बताइए, अगर कैटेगरी की बात करें तो ये वाली कैटेगरी अच्छी है, ये वाली कैटेगरी अच्छी है? उससे पूछो आप, तो बोलेगा सर कैटेगरी तो ये वाली अच्छी है। तो सर सेफ शॉप जो है इतना दम रखती है कि हमारे जो लीजेंड्स है, उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी थी, वो भी एक एम्प्लॉय थे या वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉय थे। और सर 4-5 साल मेहनत करने के बाद हमको, जहाँ पूरी जीवन पीढ़ियों के अंदर हमको इस कैटेगरी में आने का मौका नहीं है, लेकिन सर ये सेफ शॉप इतना दम रखता है कि 4 से 5 साल के अंदर आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। और ये प्रूफ के साथ में बताओ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर एक अगला पॉइंट वो है साथियों, वो है सिक्योरिटी। तो ये चीज सिक्योरिटी तो आप हर प्लान में आप देखते हो कि सर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सुरक्षा है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, अगले आने वाली पीढ़ियों तक हमको पैसा मिलता है, ये सिक्योरिटी बतानी है। फिर एक अगला पॉइंट जो है वो और चलते हैं साथियों, वो है ट्रेडिशनल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट। तो जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट में लगे हुए हैं साथियों, चाहे वो किराना की दुकान वाला है, चाहे दुकानदार है, सब्जी वाला है, साइकिल वाला, टेलर मास्टर, बहुत सारे लोग हैं, उनको बताओ ये। और सर आजकल जो ऑनलाइन बेस्ड जो बिजनेस है, आप देखिए सर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, KFC, मैकडोनल्ड्स, ये सारे आज ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के अंदर है। तो आप देखिए सर ये जो हमारे मार्केट के अंदर जो दुकानदार है ना, इनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां दुकान चला रही है, अभी भी ट्रेडिशनल फंडे पे लगे हुए। और ये जो सर ऑनलाइन बिजनेस है ना, ये मात्र 5-5, 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल हुए इनको, और इनका जो टर्नओवर है करोड़ों और अरबों रुपए में पहुंच गया है। पावर क्या है सर? ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो सर आपको इस काम को करना ऐसे ही है, क्योंकि ये सेफ शॉप जो है ना साथियों, ये ऑनलाइन मार्केटिंग है। और ऑनलाइन पावर आपको पता है सर, रातों रात आदमी इतना फेमस हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते, हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये ऑनलाइन बिजनेस की ताकत है कि हम पूरे इंडिया के अंदर हमारे सेफ शॉप को छा सकते हैं, सेफ शॉप को लेके जा सकते हैं। और आपके लिए भी पूरे इंडिया के अंदर साथियों काम होगा, इसलिए हमको इसको स्टार्ट करना है। तो ऑनलाइन बिजनेस की पावर समझानी है। फिर ये फॉर्मूला साथियों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अच्छी प्रोफाइल के भी हमारे साथ आते हैं, जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता है। जैसे कि पाल साहब है, मान लीजिए पाल साहब ने 60 साल एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे पद पे नौकरी करी है। तो उनके पास ठीक है, पैसा भी ठीक ठाक है। पैसा मतलब ठीक ठाक, इसका मतलब ये नहीं कि हम अडानी अंबानी से टक्कर कर रहे हैं ना। एक नॉर्मल जो फैमिली होती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो सारी सुख सुविधा आज इन्होंने प्राप्त करी है। अब ऐसे लोगों को कैसे लाएंगे बिजनेस में? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि सर एक्चुअल में सर हमारे इस सेफ शॉप के अंदर सफलता के 7 स एक साथ लेने का मौका मिलता है सर। क्या क्या है सर 7 स? कि सर देखो, संपत्ति हम यहाँ से बना सकते हैं, सम्मान हम यहाँ से बना सकते हैं, सुरक्षा हमको यहाँ पे आगे वाली पीढ़ियों वाली भी है, कंपटीशन हमारा नहीं है, सेहत, हम यहाँ पे जल्दी रिटायर्ड होकर अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं, और हमारे पास सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट भी है। उसके बाद में समय, फिर सेवा और सामर्थ्य। ये 7 स ऐसे है कि सर अगर ये 7 स जीवन में आ जाए ना, तो वो एकदम सफल है सर। तो खाली संपत्ति की बात नहीं है सर, संपत्ति के साथ में देखो सम्मान। और हमारे सारे लीजेंड्स के पास में ये सारी चीजें आज है। तो सर अगर एक प्रोडक्ट लेके, एक सिस्टम का हम सपोर्ट लेके, और अगर एक सिस्टम का हिस्सा बन के, अगर ये सर 7 स हमको एक साथ मिल जाए, तो सर बताओ सर जीवन में आनंद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलेगा बिल्कुल आ जाएगा। तो सर आपने जो भी जीवन जिया है, आपके पास सर संपत्ति पैसा अच्छा है, कोई बात नहीं सर, ठीक है, वेरी गुड सर, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है। लेकिन सर इसमें साथ साथ में सम्मान भी मिलता है सर। आप जिस भी शहर में जाओगे, लोग आपका इंतजार करेंगे सर, माला लेके रात रात भर
अगर आपकी ट्रेन 2 बजे आ रही है तो 2 बजे लोग आपका इंतजार करेंगे। ऐसे करके उनको सम्मान की थोड़ी वो बतानी है। सुरक्षा, पीढ़ियों की सुरक्षा, है ना। जैसे सर एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर है, और भगवान न करे कल कुछ हो जाए, तो उनकी डॉक्टर उनकी डॉक्टरी उनके बच्चे को नहीं मिलेगी, उनकी वाइफ को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे सर भगवान न करे कुछ हो जाए तो परिवार की सुरक्षा बिल्कुल, ये बिजनेस उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा, सब चीजें उनको मिलनी चालू हो जाएगी। तो ऐसे करके फील करवानी चाहती हो। और इसका एक बहुत अच्छा वीडियो जो है वो प्रॉपर रूप के अंदर महागुरु जी ने यूट्यूब पे डाल रखा है। वो है क्या है सफलता के 7 का मतलब। आप ये 17 मिनट की वीडियो देखना, इसको और डिटेलिंग में देख सकते हैं। फिर साथियों एक और फॉर्मूला नंबर 8 है, वो है 65% वाला फार्मूला। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या डिफरेंट होता है, ये भी साथियों उसमें दिया हुआ है, एक वीडियो दिया हुआ है और हर प्लान में बताया जाता है। उसके बाद में एक टीम पावर भी बताई जाती है कि एक्चुअल के अंदर सर जितने भी लोग बड़े बने हैं या जो बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून आज मार्केट में है, वो किसकी वजह से है, वो टीम की वजह से है। हर व्यक्ति क्या करता है, एक बिजनेस चालू करता है, फिर उसकी टीम में नए नए लोग आते हैं, फिर मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर काम करते हैं, और वो लाखों लोग उनके लिए काम करते हैं। तो साथियों सेम हमको भी यहाँ पे काम करने का मौका है कि सर राणा साहब आज तो आप अकेले हो, लेकिन आज यहाँ पे अकेले ज्वाइन करोगे, भविष्य में आपकी टीम बनते 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 जब आपकी टीम में लाखों लोग होंगे, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब की तरह, सुनील लाल जी की तरह, महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी की तरह, तो सर आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि कब कौन बंदा किसको प्लान दिखा के ज्वाइन करवा रहा है आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। इसलिए इसको स्टार्ट करना है सर। तो बताइए, एक पैकेज लेने से अगर हम लाखों करोड़ों की टीम अगर हिंदुस्तान में बना सके, तो सर बताओ सौदा सस्ता है या महंगा है। तो सर बिल्कुल आइए सर, शुरुआत कीजिए, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट करते चालू करते। फिर लास्ट में जो मैं बता रहा था कि साथियों पेमेंट पे आपके बात रुक जाती है, तो पेमेंट निकालने के लिए कुछ हमको देसी फॉर्मूले काम में लेने पड़ेंगे, पेन डायरी के साथ। उनको थोड़ा एडजस्ट करवाना पड़ेगा, फील करवाना पड़ेगा कि सर एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं सर मात्र 10-12 हजार 15 हजार की बात कर रहे हैं सर। तो आप ये देखें ना सर कि आप जो अभी जीवन जी रहे हैं, जो आपकी जॉब चल रही है या जो आपकी इनकम चल रही है, आपके परिवार के खर्चे, वो उस काम से तो चल ही रहे। लेकिन अगर हम सर आज महंगाई से लड़ना है तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो सर मार्केट में ऐसा कौन सा काम है जो इस काम के साथ साथ आप कर सकते हो। तो उनको बोलना सर क्या लगता है एक टेलर की दुकान खोल लेंगे हम। अच्छा खोल तो लेंगे, लेकिन क्या 10-12 हजार में खुल जाएगी। बोलेगा नहीं सर नहीं खुल जाएगी। क्या लगता है सर कोई मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते। सर कोई फैक्ट्री लगा लेंगे हम 10-12 हजार में, नहीं लगेगी। क्या सर कोई हम जन सेवा केंद्र या ई मित्र खोल देंगे, ना सर ना। 15-20 हजार का तो 50 हजार का तो खाली कंप्यूटर आएगा। और क्या खेत ले लेंगे सर 10-12 हजार में, खेत भी नहीं ले पाएंगे। चलो 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 ऑटो, आजकल ऑटो ऑटो खूब चलते हैं, ई रिक्शा। तो क्या सर 10-12 हजार में कोई रिक्शा आ जाएगा, कोई ओला में कार चला सकते हैं हम लोग उबेर में, ना सर 10-12 हजार में कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर इस काम की जरूरत खासकर मेरे से भी ज्यादा आपको इसलिए है सर कि 10-12 हजार में अगर हम अरेंज कर भी ले पहली बात, तो सर आपकी जॉब और नौकरी के साथ साथ आप दूसरा काम कर नहीं सकते। लेकिन सर ये काम ऐसा है, इस काम को हम अपनी नौकरी, अपनी दुकान, अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं। ये उसको एहसास दिलाना है। तो सर बचाओ मत लगाओ, चलो स्टार्ट करते हैं सर, चालू करते हैं। और कोई बात नहीं सर, पैसे तो होते नहीं है, पैसे तो एक्चुअल में एडजस्ट ही करने पड़ते हैं सर। क्या लगता है सर आपके बच्चे की आप भविष्य में शादी करोगे, 10-12 लाख रुपए खर्च होंगे, तो सर क्या 10-12 लाख रुपए अपन इकट्ठे करके रख लेंगे क्या, नहीं। तो सर क्या करेंगे हम, तब भी एडजस्ट करेंगे। कहीं बैंक वाले से मदद लेंगे, किसी रिश्तेदार से मदद लेंगे, किसी ब्रदर से या सिस्टर से मदद लेंगे, अपने रिलेटिव से मदद लेंगे। तो सर मदद करके ही दुनिया चल रही है, और हमको एक बार यहाँ पे भी सर एडजस्ट करना है और मदद करनी है। एक और फॉर्मूला साथियों कि चलिए सर ठीक है मान लीजिए आज आप 10-12 हजार 15 हजार बचा लो। पहली बात तो सर देखो बचेंगे नहीं, क्योंकि अगर बचे हुए होते तो अभी आपको दिक्कत ही नहीं होती, आप तुरंत निकाल के दे देते और चालू कर देते। एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते, भगवत गीता अपने घर में रख लेते, ट्रॉली बैग का सेट रख लेते, डिनर सेट ले लेते, अच्छी चीजें मिल जाती ले लेते। लेकिन सर है नहीं। तो है क्यों नहीं सर, क्योंकि सर एक्चुअल में हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वो खर्च हो जाता है। लेकिन सर अगर ये तकलीफ, मैं कुछ लोग आपको बताऊंगा सर, सेम वो भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास की कैटेगरी के लोग मैं बता रहा हूं,
जिनके पास भी आज से 10 साल पहले 10-12 हजार की तंगी थी, उनके पास भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने एडजस्ट किया, लगाया, अपने फ्रेंड से मदद ली, अपने रिलेटिव से मदद ली, और एक बार एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। तो सर ये काम करना क्यों है आपको बताऊंगा मैं। ले लेते हैं, चलिए एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, और हम एक एक उदाहरण लेते हैं सर कि एक तो ये लाइफ चल रही है, तो कम से कम हमको मालूम तो पड़े सर हम किस रास्ते चल रहे हैं। और एक सर मैं आपको दूसरी लाइन बताऊंगा। तो सर एक एवरेज लेते हैं, कि चलिए एक एवरेज लेते हैं, 25 से 30 साल की एज पे एक बंदा क्या करता है सर, इनकम करना चालू कर देता है। मान लेते हैं उसकी इनकम हो रही है 40 हजार रुपये महीना। तो एक महीने की हो गई 40 हजार, एक साल की हो गई 4,80,000, 10 साल की हो गई 48 लाख रुपए। ठीक है ना। उसके बाद उसकी मान लो 10 साल में सैलरी बढ़ जाती है, फिर हो गई 50 हजार, एक साल की हो गई 6 लाख, 10 साल की हो गई 60 लाख, और उसके बाद फिर उसकी 10 साल के बाद इनकम बढ़ गई 60 हजार हो गई, कोई बात नहीं, तो 10 साल की हो गई 72 लाख। तो टोटल 30 वर्ष वो काम करता है। 30 वर्ष के अंदर सर वो 48 लाख, 60 लाख और 72 लाख, टोटल 1,80,00,000 रुपए वो कमाएगा। ऑलमोस्ट लगभग 2 करोड़ मान लेते हैं राउंड फिगर में। 30 साल उसकी जिंदगी के गए और 2 करोड़ उसके पास आए। और क्या किया, उसकी संपत्ति की बात करेंगे तो एक मकान हो जाएगा, एक कार हो जाएगा, 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी हो जाएगी, और 5-10 लाख रुपए की एफडी या गोल्ड हो जाएगा उनके पास, है ना। और सर 2004 के बाद तो गवर्नमेंट ने पेंशन की फैसिलिटी बंद कर दी है। तो सर ये तो देखो, एक तो 30 साल का पूरा चार्ट है सर हमारे पास। हम हमारी जो जिस ट्रेन में हम लोग बैठे हैं, वो ट्रेन देखो कहाँ पहुंच रही है ना, यहाँ पहुंच रही है। और एक्चुअल में सर ये ऐसा कहा जाता है कि अपनी कमाई से 20% से ज्यादा पैसा इंसान बचा नहीं सकता है। उदाहरण दे दो, मान लो अगर किसी की 1 लाख सैलरी है, सर वो 20 हजार से ज्यादा नहीं बचा पाएगा। और किसी की 10 हजार सैलरी है तो 8 हजार, मतलब 2 हजार से ज्यादा नहीं बचा पाएगा। और सर एक तरफ इनके लोगों के पास भी पैसे नहीं थे। आप नाम लिखो डायरी के ऊपर, ये माँ गुरु जी से संजय जैन साहब, नरसिंह ग्रेवाल साहब, सुनील लाल जी, देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी, टिकेंद्र जी, योगेश यादव जी, पवन यादव जी, रामकिशन यादव जी, नाम लिखो। इन्होंने क्या किया सर, सर इन्होंने एडजस्ट किया और शेप शॉप को स्टार्ट किया, और दम लगाया, 5-6 साल यहाँ दम लगाया और डायमंड बने। सर आज इनकी स्थिति कहां पहुंच गई आप देखिए। सर अगर बात करूं संपत्ति की, सर सारे लोग कम से कम 1 करोड़ के ऊपर के मकान में रह रहे। कार सबके पास में सर 50 लाख से ऊपर की कार है। इनकम सब लोग 5-5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। अगर एसेट्स की बात करें तो सर एजुकेशन जो बच्चों की हुई ना, एकदम बेस्ट इन द सिटी, बेस्ट इन द सिटी। और हमारे इतने लीजेंड्स है सर, वो तो सर विदेश में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है। फिर प्रॉपर्टी की बात करें, 4-4, 5-5, 10-10 प्लॉट है सर सबके पास। गोल्ड तो इतना है कि सर उनके परिवार वालों ने हाथ जोड़ रखा है, 1-1, 1.5 किलो सोना। फिर कार, पेंशन, विदेश यात्राएं, 30-30, 40-40 कंट्रियां सर अपने वो घूम चुके हैं, अपने परिवार को भी घुमा चुके हैं। तो सर देखिए, एक तरफ तो लाइफ ये वाली है 25-30 साल की, और एक तरफ सब लाइफ है सर, एक बार अगर अपन ने काम किया तो सर जिंदगी तो बन जाएगी सर। तो सर मैंने तो अब सर राइट वाला सेलेक्ट किया है, कि यार जब हमको काम करना ही है ना, अफसर की सुननी है ना, हमको काम करना, मेहनत करना, समय लगाना ही है, तो फिर क्यों नहीं हम ये लीजेंड्स की तरह लगाए। तो सर एक तरफ आपके 30 साल के अंदर 2 करोड़ कमाने का मौका है, और एक सर हमारे यहाँ पे 10 साल में मतलब 10 करोड़ कमाने का मौका है। तो सर देखिए, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका सर। मैं तो इस रास्ते पे आ चुका हूँ, और मेरे को लगता है सर आप भी बहुत समझदार है, अपने जीवन को आप भी अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को आप भी सुख सुविधा देना चाहते हैं। तो चलिए सर, एक बार हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और अपनी शुरुआत करते हैं सर। तो ऐसे करके साथियों हमको करना है। और एक लास्ट फॉर्मूला, कि चलिए ठीक है सर, आज आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो अगर 10-12 हजार 15 हजार बचा भी लेंगे तो होगा क्या सर, अगर हम बैंक के अंदर डालेंगे ना सर, तो सर बैंक में एफडी करा देंगे, तो लगभग 7, 7.5, 8 साल में डबल हो रही है। तो चलिए सर, आप अपने छोटू अपना जो ये लड़का है, उसके नाम से आपने एफडी करा दी, मान लो अभी ये 6th क्लास में, और आपने एफडी करा दी उसकी। तो सर 10 हजार अगर आपने बैंक में जमा कराए, तो सर 8 साल बाद में ये डबल होंगे, 20 हजार होंगे। और सर 2 हजार, मतलब कि जब ये 8 साल बाद में, अगर 10 हजार में आज लैपटॉप नहीं आ रहा है, कोई बाइक नहीं आ रही है, तो सर 20 साल, 8 साल बाद में कहाँ से बाइक आ जाएगी, लैपटॉप आ जाएगा, नहीं आ पाएगी सर। और सर चलो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कहीं दे देते हैं, किसी को ब्याज पे दे दिया 2% सैकड़ा या 3% सैकड़ा। तो सर होता क्या है सर,
ये देखिए ये ब्याज की रकम बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में सर जब ब्याज से लोग पैसे लेते हैं ना, तो लेते समय तो गाय की तरह होते हैं, लेकिन देते समय सांड की तरह बन जाते हैं। तो सर ब्याज तो छोड़ो, आपका मूल भी फंस जाएगा, और मूल के लिए भी चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सर आप भी डिसीजन लीजिए हमारी तरह, हमारे सर लोगों की तरह आप भी डिसीजन लीजिए सर, लगाओ एक बार सेफ शॉप के अंदर। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, हमारी टीम पूरी सपोर्ट करेगी। एक साल के अंदर अगर 10 की भी टीम बनाई, 2 साल में 100 की टीम बनती है, 3 साल में 1000 की टीम बनती है, 4 साल में 10,000 की टीम बनती है। तो साथियों एक साल के अंदर ये जो पैसा है ना, ये आपका इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा कि एक बार ये आम का पेड़ आपने लगा दिया ना, सर आपकी पीढ़ियां हमेशा आम खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी। तो जिस बच्चे के लिए आप बाइक की सेटिंग कर रहे हो सर, उसके लिए कार की सेटिंग हो जाएगी। और जिस बच्चे के लिए आप बचत कर रहे हो, वो गोल्ड में खेलने लग जाएगा। और जिसकी आप एफडी करा रहे हो प्लॉट के लिए, उसकी कोचिंग की सेटिंग कर रहे हो साथियों, उसकी कोचिंग नहीं, उसका कैरियर बन जाएगा। तो बचा बचा के कोई अमीर नहीं बना है, लेकिन साथियों लगा लगा कर अमीर जरूर बना जा सकता है। तो ये सारे फायदे हैं साथियों। और उसके बाद में बताना चाहूंगा साथियों, आपके पास ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल के अंदर सारे गेम, सारे ऐप, सारे सोशल मीडिया के सब अनइंस्टॉल करके सब वीडियो डिलीट मारो, सब खाली करो। और ये फोन को मनी मेकिंग मशीन बनाना है साथियों। हमारे प्रोडक्ट्स के इमेज, हमारे प्रोडक्ट्स के वीडियो सेलेक्ट करके रखो। हमारे रीसेल प्रोडक्ट के जो है ना, जो वीडियोस है, टेस्टिमोनियल है, वो उसके अंदर रखने हैं। अपने मोबाइल के अंदर फोल्डर बना लो, एक चेक का फोल्डर बना दो, है ना, एक अचीवमेंट का फोल्डर बना दो, प्रोडक्ट्स के फोल्डर बनाओ, टेस्टिमनी के फोल्डर बनाओ। और साथ में एक डेटा पैक हमेशा रखो सर। बहुत सारे लोग कहते हैं अब किसी को है ना थर्ड पार्टी लगानी थी, ऑनलाइन किसी से बात करानी थी, लेकिन होता क्या है सर, नेट ही नहीं है, सर चल ही नहीं रहा है, क्या करूं। तो अपने पास डेटा पैक लग के, दूसरा पावर बैंक रखो साथियों। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं सुबह निकला था लेकिन सर फोन स्विच ऑफ हो गया। अरे फोन स्विच ऑफ होने से क्या होता है यार, 500-700 रुपए का एक पावर बैंक आता है, 500-700 पावर बैंक। तो साथियों एक सेकंड होल्ड कर, एक सेकंड। तो साथियों आपको पता है कि एक पावर बैंक साथ में रखो। पावर बैंक रखने से क्या होगा कि अगर मोबाइल डाउन हो रहा है साथियों, तुरंत उसको चार्ज कर लो, है ना। टैबलेट आजकल अच्छे सस्ते सस्ते टैबलेट आ रहे हैं साथियों, टैबलेट आप रख सकते हैं, उसको वीडियो दिखाने में, प्रेजेंटेशन दिखाने में बहुत इफेक्ट आएगा। लैपटॉप और अपने फैमिली मेंबर्स, साथियों मेरी मदर को शुगर थी तो डाइबा केयर दिया साथियों, शुगर एकदम कंट्रोल में आ गई। अभी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं साथियों, इतने गजब के प्रोडक्ट आ गए साथियों। हर एक परिवार के अंदर धुआंधार प्रोडक्ट मंगाओ और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करो, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, कि मैं ये प्रोडक्ट लेना चालू हुआ और उसको मेरे को ये बेनिफिट हुआ। तो इस प्रकार से साथियों अपने मोबाइल को एकदम पूरा एकदम मनी मेकिंग मशीन बना लो साथियों। ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं साथियों, मैंने कहीं दिमाग नहीं लगाया। हमारे जो महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी का जो चैनल है साथियों, सबका रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा है साथियों, एकदम सटीक अच्छे शब्दों के अंदर। बस इनको सुनना है, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे साथियों। तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 4 YouTube चैनल आपको रखने हैं, एक तो हमारा नरसी ग्रेवाल गुरु जी महागुरु जी का चैनल, दूसरा महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी का चैनल, और तीसरा हमारा जो सेफ शॉप का जो शेप्स ऑफ इंडिया का ऑफिशियल चैनल है, वो आपको रखना है। और चौथा साथियों जूम पैनल, हर एक बंदे के मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करा दो साथियों। तो साथियों एक ही बात है कुल मिला के, जिसको लगता है डर, उनका मुश्किल से चलता है घर। और जिसको ये कमाना ढेर, बन जाओ साथियों शेर। तो शेर बनना पड़ेगा, दमदारी से काम करना पड़ेगा। तो साथियों आई थिंक समय पूरा हो गया है, और भी कभी समय मिलेगा और बातें करेंगे साथियों। और एक ही नियम अपनाना साथियों, एक ही नियम, कि जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। कितने ही फॉलोअप करने पड़े, कितनी वीडियो सुननी पड़े, कितनी बार उसके पास जाना पड़े। तो साथियों ये मेरे को आज सौभाग्य मिला, मेरे को लगा आज इस पे बात करनी चाहिए साथियों। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हर एक एसोसिएट के पास, जिसके पास हम पहुंच जाए, चाहे वो हमारी डाउनलाइन के माध्यम से, चाहे वो संडे प्लान के माध्यम से, जिसके पास सेफ शॉप पहुंच गया है साथियों, उसको हमको इस बिजनेस के अंदर लेके आना ही आना है। मेरे को सौभाग्य मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, महागुरु जी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों एक ही मिशन है अभी हमारा, कि पूरे इंडिया में हमको छाना है, रॉक करना है, दम लगाना है साथियों, और एक माइंड सेट के साथ जाना है। प्लान ऐसा दिखाओ साथियों, उसको रात को उसको नींद उड़ जाए, रात को नींद उड़ जाए, उसको नींद नहीं आनी चाहिए, इतना गजब का प्लान दिखाना है। और फॉलो करने के लिए ऐसा बैठो, जैसे जोंक होता है ना, जोंक एक बार अगर चिपक जाता है तो साथियों उसके प्राण ही जाते हैं, लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ता है। तो एक बार अगर आप कहीं बैठ गए
तो ज्वाइनिंग तो साथियों लेके उठना है, वहां से लेके उठना है, हर हाल हर काल के अंदर। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ सारे साथियों से, जितने पैनलिस्ट हैं, दोनों हाथ करके ऊपर ताली बजाएं। सर ने आज वास्तव में गागर में सागर भर दिया।